इसमें है खाली, और ये मैं बेड पे खड़ा हूँ और ये दूसरी खाली है। तो इस वक्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये वीडियो इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा साहब के ग्रुप 9 दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के लिए बना रहा हूँ। इसको वीडियो शूट करने का मकसद ये है कि लोगों के एतराज़ात होते हैं कि पिकनिक पाकिस्तान में कहाँ पे हो रही है और किस तरह नज़र आती है। तो आज भी इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा साहब हमारे साथ हैं और बाकी गुफ्तगू इस पे फरमाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पहले अभी थोड़ी देर पहले सदाकत मिनाज साहब ने लाइव वीडियो बनाई है गंदम की। तो अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं कमाद और कमाद के साथ इंटरक्रॉपिंग सरसों की। ये 2.5 एकड़ का प्लाट है। ये 2.5 एकड़ का प्लाट है। इससे मशरक़ की जानब 2 प्लाट हैं 2.5 एकड़ के। ये टोटल 10 एकड़ हमने कमाद लगाया है पिकनिक पे। तो सबसे पहले तो मैं कमाद के मुतालिक बताता हूँ कि कमाद हमने किस तरह लगाया और उसमें फिर इंटरक्रॉपिंग किस चीज़ की। तो दोनों साइडों से भी ये 42 इंच का परमानेंट रेज बेड है और इसके एक साइड पे 10 इंच छोड़ के एक शुगर कैन बर्ड यानी कमाद की आँख जो है वो सिर्फ एक आँख निकाल के वो हमने 10 इंच 42 इंच के बेड को छोड़ के ये एक आँख लगी है। तो अभी इसके टिलर्स नीचे से निकलना शुरू हो गए हैं, तो थोड़े बढ़ जाएंगे तो इनको काट देंगे। ये दोनों साइडों पे यानी एक बेड के ऊपर 2 लाइनें चलाई गई हैं। इस साइड से भी 10 इंच छोड़ के, इस साइड से भी 10 इंच छोड़ के 1.5 फीट के फासले पे एक एक आँख लगाई है। और मुतवक्के है कि इस दफ़ा हमारी यील्ड जो है बग़ैर किसी खाद के, बग़ैर किसी स्प्रे के, कमाद की जो यील्ड होगी वो 1200 से ऊपर होगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर दरमियान में ये सरसों लगाई गई है। ये हमें कैनोला दिया गया था, यूब रिसर्च वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने हमें दिया था ये कैनोला। लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि ये कैनोला है, लेकिन इसकी देखें कि डंडी बहुत मोटी है और अभी वो सामने फलियां भी लग रही हैं। तो बहरहाल जो चीज़ भी है लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे हुई है। ये दरमियान में होगी। इसके साइडों पे हमने प्याज भी लगाया हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आएगा प्याज थोड़ा लगा था, बस एक इंटरक्रॉपिंग के तौर पे हमने की है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है बग़ैर खाद के। आप ज़रा व्यू दिखाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है सरसों की। अभी सरसों जो है ये मार्च में, एंड ऑफ मार्च ये कट जाएगी और उसके बाद ऊपर से यानी बीज वाली जगह से काट देंगे। बाकी जैसे है इसको काट के यहाँ पे कमाद की मल्चिंग हो जाएगी और इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। अभी सरसों तो आपके सामने है बग़ैर खाद के, तो इंशाल्लाह वो भी कमाद भी दिखाएंगे इसी तरह। हर लम्हे ये चीज़ें हम दिखाते रहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कम अखराजात में कैसे ज़्यादा पैदावार ली जाती है। और दूसरा मकसद ये है कि ये जो माफिया है, खाद माफिया, जो अभी कभी तो रेट ज़्यादा कर देता है, रेट ज़्यादा करने के बाद फिर गरीब किसान को ब्लैकमेल करता है और खाद देता ही नहीं है। अभी खाद मिल ही नहीं रहा। तो हमने ये एक आपके सामने अपना प्रैक्टिकल पेश किया है कि खादों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस माफिया को अपना करने दें। आप किसान भाई जो हैं वो अपना करें, पिकनिक मेथड को अपनाएं दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के साथ। तो ये आपके सामने बग़ैर खादों के, बग़ैर किसी ख़र्चे के और बग़ैर हल चलाए एक और चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी ये बेड हमारे बन चुके हैं। ये हमेशा यही बेड रहेंगे 100 साल, 1000 साल। तो कोई हल नहीं चलाएंगे, कोई किसी किस्म की खाद नहीं देंगे। तो एक पत्ता देखें माशाल्लाह के बग़ैर खाद के
कितना लश ग्रीन है, कितना सेहतमंद है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि ये परमानेंट रेज बेड के ऊपर है। और ये कमाद जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि तीसरे साल कमाद वो वाला ख़त्म कर देना चाहिए और फिर आगे नया कमाद लगाना चाहिए। तो आप देखें कि ये कमाद जो है हमने इस साल सितंबर में लगाया है, तो ये 15 साल तक के लिए यही कमाद लेके जाएंगे और इसके साथ कोई ना कोई इंटरक्रॉपिंग करते रहेंगे। जितनी कमाद की छुई होगी, बाकियात होंगी, जड़ी बूटियाँ होंगी, इसी बेड के ऊपर रखते जाएंगे और ये ख़ुद ब खुद बाकियात जो है डीकम्पोस्ट होके ज़मीन का हिस्सा बनती जाएगी। तो फिर खादों की ज़रूरत कहाँ होगी। तो आप दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि आप इन खादों से जान छुड़ाएं और बग़ैर खादों के अपनी और अपने आने वाली नस्लों को, पाकिस्तान को मज़बूत करें और बेहतरीन खुराक दे के, ना कि खादों वाली जहरीली खुराक दे के। यानी सर इस वक्त ज़मीन मुर्दा है, फसलें जहरीली हैं, इंसान बीमार हैं, इन तीनों को बचाना है। जी बिल्कुल, ज़मीन को भी हमने खादें दे के, जहरें दे के जहरीला कर दिया है, कुदरती हशरात ख़त्म हो चुका है। तो जब देखें कि अभी हमारी ज़मीन जो है इस पे कोई किसी किस्म का खाद या कोई स्प्रे नहीं किया गया, तो यकीनन इसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, इसमें कुदरती हशरात पैदा होंगे, जो एक सर्कल बन जाएगा और फिर कोई किसी किस्म के खाद की या गोडी की ज़रूरत नहीं होगी। अभी देखें कि कमाद की भी गोडी होती है, तो हमने कोई गोडी वगैरह नहीं करवानी, क्योंकि कुदरती हशरात ख़ुद ब खुद ज़मीन को भुरभुरा करते रहते हैं। सर इसमें इस वक्त 3 फसलें हैं, यानी 4 भी हो सकती थी अगर आपस में क्लैश ना हो किसी वजह से। हाँ, कोई ना हो। देखिए कि ये फसल लेने के बाद कोई और हम अभी हो सकता है कि धनिया भी साथ काश्त कर दें, तो ये कटेगी, धनिया शुरू हो जाएगा। तो यानी इस तरह इंटरक्रॉपिंग आप करेंगे तो बेहतरीन यील्ड आएगी। कमाद जो है वो कोरे से भी अभी बचा हुआ है। देखिए कि कोरा आया है लेकिन नीचे कमाद है, कमाद चल रहा है। तो इसी तरह कोरे से हमने बचा लिया है। तो यही मल्चिंग भी इसी से हो जाएगी। तो सर ये सारी बातें लीड करती हैं कि फार्मिंग फ्री हो सकती है जब खर्चा ही कोई नहीं करना, फसलें भी 3-4 उठानी। जीरो बजट पे है। देखिए इस दफ़ा हमने ज़मीन का हार्ड पैन भी तोड़ा है। इसी तरह जो है हल चला के फिर परमानेंट रेज बेड बना दिए हैं। तो आगे ज़िंदगी में कभी भी हमने हार्ड पैन तोड़ने के लिए चेज़ल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हार्ड पैन बनना ही नहीं है। हार्ड पैन बनता है स्प्रिंग हल की वजह से, तो कभी हार्ड पैन नहीं बनना। उसके बाद कोई किसी किस्म का हल नहीं चलाना, बस जो चीज़ आपने लगानी है वो इसी बेड के ऊपर सीडर से लगा देंगे। सिर्फ एक दफ़ा ट्रैक्टर चलेगा तो वो साथ साथ सीडिंग करता जाएगा। इसके अलावा कोई यानी अखराजात बहुत थोड़े हो जाएंगे। पानी का ख़र्चा जो है वो भी ना होने के बराबर। अभी पहला साल था तो इसलिए पानी कुछ थोड़े बहुत लगे हैं। तो जब ऊपर माल्च होगी और ज़मीन नीचे से वत्तर में होगी, देखें कि लोग समझते हैं कि पौधे ने खुराक सारी की सारी जो है ज़मीन से लेनी होती है, लेकिन ये गलत है। 95% जो है वो सूरज की रोशनी से और हवा से पौधा खुराक लेता है। 5% जो है वो ज़मीन से लेता है। तो ज़मीन और फिर लोगों का ये है कि पानी ज़्यादा दिया जाए, तो ये फसल को पानी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है। ज़मीन को सिर्फ वत्तर में रखें, यानी ऊपर से कवर करके रखें, पानी बुखारात बनकर उड़े नहीं। तो पौधे को सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, ना कि पानी चाहिए जिस तरह इंसान पीता है या जानवर पीते हैं। इस तरह पौधे ने नहीं लेना। तो बाकी रहा कि खादों का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये तो हज़ारों सालों से ज़मीन के अंदर मौजूद है। सिर्फ ब्यूटा जो है वो हमने ख़त्म किया है ये ज़हरें और खादें डाल के। तो जैसे मल्च डीकम्पोस्ट होकर ज़मीन का हिस्सा बनेगी, ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो फिर किसी किस्म के ये खादों की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद है। सिर्फ बैक्टीरिया की कमी है, तो वो बैक्टीरिया खुद ब खुद ही बन जाता है। ज़बरदस्त है सर, बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी वजाहत से आपने बताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।